नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश की सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और एटीएस की जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इन्वेस्टिगेशन में जुट गई हैं। कल शाम मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बेहद पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी। इसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। विस्फोटक वाली कार से धमकी भरा लेटर भी मिला है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया। इस बीच अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस के जवानों के अलावा मुंबई पुलिस की कमांडो टीम भी तैनात की गई है। जिस किसी ने भी यह हरकत की है, उसे देखते हुए यह लगता है कि यह सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को चुनौती देने का काम किया गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर इससे ज्यादा की हिमाकत होती तो शायद ब्लास्ट भी किया जा सकता था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धमकी वाले लेटर में क्या लिखा गया है। नीता भाभी और मुकेश भैया फैमिली, ये एक झलक है। अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, पिक्चर बाकी है। अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा। इस बार जिलेटिन असेंबल नहीं किया गया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है, संभल जाना। गुड नाइट। तो ये धमकी लिखी गई है। इस धमकी वाले लेटर में जो तमाम बातें हैं वो हमने आपके सामने रख दी है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये एक तरीके से शायद डराने की, सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी देने की तरीके थे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर साजिश कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आपको जिलेटिन की छड़ देखकर भी लग सकता है। एक दो नहीं, जिलेटिन के 20 रॉड एंटीलिया के बाहर कार से बरामद हुई हैं। हर छड़ का वजन करीब 125 ग्राम है, यानी पूरे 2.5 किलो विस्फोटक से धमाके का प्लान किया गया था। पुलिस अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार में मिले नंबर प्लेट की भी जांच कर रही है। कार से कई नंबर प्लेट बरामद हुई हैं और साजिश कितनी गहरी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये नंबर प्लेट अंबानी की प्राइवेट सिक्योरिटी में तैनात गाड़ियों से मिलते जुलते नंबर प्लेट है। अब आपको जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, ये वही स्कॉर्पियो कार है जिसमें जिलेटिन की 20 रॉड बरामद की गई है। पुलिस, क्राइम ब्रांच और एटीएस के लिए अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर बुधवार रात करीब 1 बजे की है, जब ये स्कॉर्पियो एंटीलिया के पास पहुंची। आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो के पीछे एक और कार है। गाड़ी रुकने के बाद स्कॉर्पियो की हेडलाइट बंद कर दी गई, लेकिन उसके पीछे जो कार थी वो थोड़ी देर में ही वहां से निकल गई और फिर ये कार यहीं पर खड़ी रही। जहां ये विस्फोटक वाली कार खड़ी थी, वहां से इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने पहुंचकर पूरी पड़ताल की, एक रिपोर्ट तैयार की। आप वो रिपोर्ट देखिए। गुरुवार की दोपहर मुंबई के पेडर रोड पे स्थित मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर से करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी, जिसमें करीबन 20 जिलेटिन की रॉड बरामद हुई है। हम इस समय उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर वो स्कॉर्पियो मिली थी। ये वो जगह है। इसी पेड़ के नीचे बुधवार की देर रात करीबन 1 बजे वो संदिग्ध स्कॉर्पियो यहाँ पर आई थी, जिसमें एक गाड़ी चलाने वाला शख्स था। करीबन 3 से 4 घंटे तक बताया जा रहा है कि गाड़ी में ही बैठा रहा। और जिस जगह का वो सीसीटीवी फुटेज था, ये पास का ही एक स्टोर है, जहाँ की वो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उस गाड़ी की पहचान हुई है। ये जो स्टोर वाला था, इसका ये से जब हमारी बात हुई तो उसने साफ तौर पे कहा कि वो लंबे समय से यहाँ पर रहता है, शॉप यहाँ पर उसकी है। हर आने जाने वाले, किसकी गाड़ी यहाँ पर रहती है, कौन यहाँ पर रहता है, कौन बाहर से आता है, नहीं आता है, उसकी समझ उसको है। इसीलिए जब वो गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी, खड़ी थी, तो उसे तभी संशय हो गया था, क्योंकि उसका नंबर भी इस इलाके का नहीं था और जो गाड़ी की कंडीशन थी वो उस पर भी जो है धूल जमा हुआ था। तो ये जो बातें थी, इसको लेकर उसने मुंबई पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। और मुंबई पुलिस जब उस संदिग्ध गाड़ी के पास आई, चेक किया, तो उसके अंदर जिलेटिन की 20 रॉड मिली है और साथ में एक खत भी मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि चेतावनी दी गई है, धमकी भरा लेटर मिला है। लेकिन हालांकि उसका कंटेंट क्या था, उसके बारे में जानकारी अभी मुंबई पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है। वो गाड़ी भी किसी अज्ञात जगह पर अभी रखी गई है, क्योंकि उसमें कई सारे उस गाड़ी के ज़रिए एविडेंसेस मिल सकते हैं। इस वजह से उसके बारे में अभी फ़िलहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही। आपको बता दें कि इसी स्टोर पर गुरुवार की देर रात एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुँची थी। और जो सीसीटीवी फुटेज है, पूरे रात 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का पूरा 12-13 घंटे का जो स्टोरेज फुटेज था सीसीटीवी का, वो लेकर गए हैं। लैपटॉप
भी साथ में लेकर आए थे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उन्होंने यहाँ पे कलेक्ट की है। कुछ देर तक जो स्टोर का ओनर था उससे भी पूछताछ की है। इस पूरे मामले की जो जांच है फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने क्राइम ब्रांच को दे दी है, लेकिन जिलेटिन एक विस्फोटक है, इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं टेरर एंगल भी आ रहा है। इस वजह से इस मामले की जांच एटीएस भी अपने तरीके से कर रही है, कहीं ना कहीं चूक है और इसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई है और जितनी भी एजेंसियां हैं वो फिलहाल अब उस शख्स को ढूंढने में जुट गई हैं जो गाड़ी लेकर आया था और फिलहाल उसके बारे में पता लगाने की कोशिश में जुट गई है। कैमरामैन प्रथमेश के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास में एक कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें मिलने के बाद में मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, एंटीलिया के बाहर आपको बख्तरबंद गाड़ी नजर आएगी जो कि मुंबई पुलिस की है और एक बख्तरबंद गाड़ी नहीं है बल्कि दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप देखिए, पूरे घर को एक हिसाब से कॉर्डन ऑफ करके जैसे रखा गया है कि यहाँ आसपास किसी भी बाहरी आदमी को आने और जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स आता है तो उसको बाकायदा रोककर पूछा जाता है। अगर कोई यहाँ पर गाड़ी अब पार करने की कोशिश करता है तो उन लोगों को भी रोका जाता है, पूछा जाता है कि वो यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन है और वो गाड़ी यहाँ क्यों पार कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर QRT जो क्विक रिस्पांस टीम है मुंबई पुलिस की वो भी मौजूद है और ठीक उसके पीछे आप देखिए CSF के जवान भी मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौजूद है, अगर हम थोड़ी और आगे आपको दिखाएं तो वहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये एंटीलिया का एंट्रेंस होता है वहाँ पर भी मुंबई पुलिस की वैन मौजूद है और दूसरी तरफ भी यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी मुंबई पुलिस की एक वैन मौजूद है। यानी कि लगभग एंटीलिया के 100 मीटर दाहिनी तरफ और 100 मीटर बाईं तरफ दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच और ATS अभी संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ATS की टीम देर रात आई थी और राजेश सिंह नाम के जिस शख्स की दुकान में CCTV कैमरे में वो कार स्पॉट हुई थी उसे अपने साथ लेकर गई है पूछताछ के लिए। साथ ही साथ पेन ड्राइव के अंदर उस CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। सबसे अहम बात यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घटना के दिन की पूरे CCTV फुटेज को इस पूरे रोड पर जो एंट्री और एग्जिट है उस फुटेज को खंगाला जाएगा सबसे पहले, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक हफ्ते या फिर एक महीने तक की फुटेज को एजेंसियां खंगाल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कार को पार्क किया गया था और उसके बाद में फिर वहाँ से कार पार्क करने वाला चला गया तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाई देता है कि उस शख्स ने निश्चित तौर पर यहाँ पर रेकी की होगी, उसकी बाकायदा जानकारी ली होगी। जिस तरह की कार का डिज़ाइन है, जिस तरह से नंबर प्लेट सामने आ रही है, उसको देखकर बाकायदा ये बात स्पष्ट हो रही है कि उसने बाकायदा रेकी की होगी और रेकी करने के बाद उसने इस चीज़ को अंजाम दिया होगा। तो जाहिर बात है कि लगभग सबसे पहले उस कार को लेकर पहले दिन की फुटेज को सबसे पहले खंगाला जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो कम से कम 15 दिन से 1 महीने की CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा। चूँकि ये इलाका जो है बेहद पॉश माना जाता है। यहाँ पर मुकेश अंबानी जो कि देश के सबसे बड़े कारोबारी है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में उनका नाम आता है। ऐसे में उनके घर के बाहर विस्फोटक मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के इस वक्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोशिश की जा रही है सबसे पहले कि उस कार को लेकर कि उस कार में कौन सा शख्स था, वो कैसे यहाँ तक आया, उसका मकसद क्या था। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है मुंबई पुलिस की तरफ से कि कार के अंदर जो है एक लेटर भी मिला है। लेटर का कंटेंट क्या है, उस लेटर में कौन सी ऐसी बातें कही हैं, उसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक लेटर ज़रूर मिला है, इसकी पुष्टि ज़रूर की है मुंबई पुलिस ने। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव।